नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक बार आपके सामने मुखातिब हैं। नई कलम नया कलाम का ये भावनगर गुजरात से ये अंक लेकर, जिसके संस्थापक हैं आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या बागल फकीरा जी, और आयोजक मंडल के सदस्य हैं आदरणीय निशा अतुल्य जी, डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी जी, आदरणीय यामा शर्मा उमेश जी और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। और आज हमारे बीच में जो हमारे देश के मशहूर कवि शायर उपस्थित हो रहे हैं हमारे बीच में, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी। मैं उनका हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं संक्षिप्त में आपके विषय में बताता हूं कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी यूं तो उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, और वर्तमान में नोएडा दिल्ली में निवासरत हैं। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा स्नातक तक की है, जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। और आपने पीजी डिप्लोमा सेल्स एंड मार्केटिंग में बिजनेस मैनेजमेंट में किया हुआ है। आप कॉलेज के समय पर शतरंज के चैंपियन भी रहे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि विविध विधाओं के साथ साथ लेखन की विधाओं के और रुचि भर नहीं रखते, तो उसमें पारंगत थे। हम ऐसे मशहूर कवि शायर को आपके सामने मुखातिब कराते हैं, और मैं बीच बीच में आपके विषय में कुछ बातें और जिक्र करूंगा, जिसमें इन्होंने अपने लेखन में आपकी जो प्रमुख विधाएं हैं उसका उल्लेख हुआ है कि आप दोहा, कविता, गजल, लघु कहानियां एवं मोटिवेशनल बुक लिखते हैं। आपकी एक विशेष प्रकाशित बुक है जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट किंडल पर भी उपलब्ध है। दिस इज नॉट अ फिक्शन। ये बुक अमेजॉन पर उपलब्ध है, और निश्चित रूप से आपने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू व कुमाऊनी भाषा का उल्लेख किया है। वाह, बधाइयाँ आपको आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो अपनी बुक को सामने दिखा रहे हैं। हम सभी श्रोताओं को, हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप विभिन्न भाषाओं में पारंगत हैं, और आपकी लेखनी बहुत ही सटीक चलती है। तो आइए, मैं उनको ही अपनी इन लाइनों से, पहले मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में इन लाइनों को समर्पित करते हुए उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि हे माँ वाणी, माँ वागीश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, तिमिर में मेरी खिली जिंदगी, माता आन संवारो। तुम हो माता सत्य का सागर और वेदों की वाणी, गीत संगीत व मधुर काव्य से जीवन मेरा संवारो। तो आइए, माता जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी को आवाज दे रहा हूं। वो आए और आपसे अपने विषय में बताते हुए कुछ रचनाएं हमारे सामने रखें। डॉक्टर कोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो परिचय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले इस प्रोग्राम के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मंच है जिसमें मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस मंच के साथ जुड़ने में आज, क्योंकि क्या बात। इस मंच की जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी अमेजिंग हैं। ये एक ऐसा क्या मंच है जिसमें ये 140 लोगों 140 ये प्रोग्राम ये लोग कर चुके हैं। और खाली 140 प्रोग्राम करने वाली बात नहीं है, इन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक मंच पर 6-6 विधाओं में, 6-6 भाषाओं में एक प्रोग्राम किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अनुपम इन्होंने प्रयोग किए हैं। तो इन प्रयोगों के लिए मैं इन जो हमारे यहाँ के आयोजन मंडल हैं और खासकर फकीरा जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड का
थोड़ा सा जब मैं आपसे बात करूंगा, मैं शुरुआत में ही जी, मैं एक स्वागत। दोहे भी लिखे हैं और मैंने और भी विधाओं क्या में बात। मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है। हमारे देश में तो बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पहला अच्छा। दोहा मैं अपने उत्तराखंड को एक सादर समर्पित करूंगा और अपनी जो मातृभूमि है उसको प्रणाम करते हुए, याद करते हुए मैं एक पहला दोहा अपना बोलना चाहता हूँ। जी, स्वागत। चारों चारों धाम विराजते, चारों धाम विराजते, हों जिस भूमि खंड, चारों धाम क्या बात। विराजते हो जिस भूमि खंड, उस पावन स्थान को कहते उत्तराखंड। उस क्या बात। पावन क्या स्थान बात। को कहते उत्तराखंड, क्योंकि आप भी मानेंगे कि हिंदू संस्कृति में जो चारों धाम हैं वो एक ही स्टेट में है, उत्तराखंड में है, गंगा जमुना ओके। और हमारे गंगा जमुना और हमारे केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। तो उनको मैं क्या प्रणाम करके इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जी, स्वागत। और जी, इसके बाद मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपने दोहों से। मैं 4-5 दोहे अपने आप लोगों के समक्ष, जी, और जो हमारी जो सुनने वाले हैं मैं उनका भी बहुत अभिवादन, बहुत प्रणाम करता हूं। और अ, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो समय समय पर हमारे को, उनको अगर पसंद आए तो वो हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। ये मैं जी, दोहे तो बहुत हैं स्वागत। कि मैं, लेकिन कुछ दोहे मैं जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे, आदेश करेंगे कि क्या हमें सुनाना है, तो मैं फिर वही सुनाऊंगा। तो पहला मेरा दोहा है, भोजन और भावना का, भोजन और भावना का रिश्ता रखो याद, भोजन और भावना का रिश्ता रखो याद, शुद्ध भावना से बना भोजन है प्रसाद, शुद्ध वाह। भावना से बना भोजन है प्रसाद। क्या बात। सूर्य क्या से बात। पहले, सूर्य से पहले छोड़ो बिस्तर, सूर्य से पहले छोड़ो बिस्तर, तारों से पहले भोजन, सूर्य से हाँ। पहले छोड़ो बिस्तर, तारों से पहले भोजन, बात क्या कहते। पते की कहते ज्ञानी, बात पते की कहते ज्ञानी, स्वस्थ रहेगा तन मन, हाँ, हाँ, क्या बात। स्वस्थ रहेगा तन क्या मन। बात। क्या। एक अंश, एक अंश स्व आय का, एक अंश स्व आय का अवश्य दीजिए दान, हाँ। एक अंश स्व आय का अवश्य दीजिए दान, बहुत ही पावन कृत्य है, बढ़ जाता सम्मान, बहुत ही क्या पावन बात। कृत्य है, बढ़ जाता क्या बात। सम्मान। वाह। एक दो और जो आज के समसामयिक दोहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जी। नर के जीवन में यदि, नर के जीवन में यदि माता द्वितीय, पत्नी प्रथम, नर के हाँ। जीवन में यदि माता द्वितीय, पत्नी प्रथम, पाप कमाए वह पुरुष और कहलाए अधम, पाप कह कर, पाप कमाए वह हाँ। पुरुष और कहलाए अधम, नर के जीवन में यदि माता क्या द्वितीय, बात। पत्नी प्रथम। ये एक दो मैंने आपको सुनाए। क्या। ऐसे ही क्या बात। क्या बात। मैंने ये के बारे में बोला, स्त्री के बारे में भी मैंने इसमें लिखा है, बहू सुता को समझती, बहू सुता को समझती, दोनों एक समान, बहू सुता को क्या बात। समझती, दोनों एक समान, ऐसी स्त्री का रहे जीवन स्वर्ग समान, ऐसी स्त्री ओहो। का रहे ओहो। जीवन स्वर्ग समान, बहू सुता को समझती, अद्भुत। दोनों एक समान। अ, ऐसे ही देखिए, मैंने अद्भुत। पुत्री और पुत्र के बारे में, क्या बात। स्त्री, क्योंकि मैं
मैं समझता हूँ हमारे को जो क्या बात। माता जी का हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा रहा, तो हमने स्त्रियों के प्रति हमारी जो एक भावना है, कोमल भावना है, ये मैंने अपने मेरे दिलो दिमाग में रही। उसी के लिए एक और मैंने दोहा कहा है यहाँ, पुत्री पुत्र को देखते एक आंख से जो, पुत्री पुत्र को देखते एक आंख से जो, वृद्धावस्था में उन्हें दुख का हेका हो। पुत्री पुत्र को देखते एक आंख से जो, वृद्धावस्था में उन्हें दुख का हेका हो। तो ये एक दोहा है। एक प्रकृति के लिए भी एक हमने यहाँ दोहा मैंने कहा है, पक्षी पशु वे वृक्षों से करता जो भी प्यार, पक्षी पशु व वृक्षों से करता जो भी प्यार, कृपा प्रकृति की पाने को है उत्तम व्यवहार, कृपा प्रकृति की पाने को है उत्तम व्यवहार। तो ये हमने इसके लिए भी कहा है। और तो दोहे तो बहुत है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, पूरी एक किताब भी समझ ली लिखी है। और इज्जत इस संसार में, इज्जत बीच बीच में मैं सुना रहा हूं आपको, इज्जत इस संसार में केवल सच्ची आए, इज्जत इस संसार में केवल सच्ची आए, जितना भी वितरण करो उतनी बढ़ती जाए, जितना भी वितरण करो उतनी बढ़ती जाए, इज्जत इस संसार में केवल सच्ची आए। तो डॉक्टर क्या साहब, बात, क्या बात। ये कुछ मैं जी दोहे जी, बहुत हैं, तो बहुत ही, मैंने कहा ये जी बहुत ही, जी जी बहुत ही शानदार रचना पाठ आपने किया, दोहों के प्रस्तुतिकरण की है। जी निश्चित रूप जी से हमारे श्रोता इनसे ए, खुश हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, और उनको पसंद आ रहे होंगे हमारे ये दोहे। और आपने जिन दोहों की प्रस्तुति की उनमें बहुत सारे संदेश भी निश्चित रूप से इसमें समाहित हैं। तो जी मैं आपके इन दोहों की बहुत ही दिल से सराहना करता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज उप्रेती जी, सपना जी, इंदिरा अग्रवाल जी, नूतन सिन्हा जी, और भी तमाम श्रोता हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आपकी जो सराहनीय प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो रही है, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो आइए, मैं आपके विषय में कुछ और बात बताना चाहता हूं कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी, आपने द इनक्रेडिबल पहाड़ी .com वेबसाइट फॉर उत्तराखंड बनाया हुआ है, जिसके आप फाउंडर हैं। और आप राष्ट्रीय स्तर के कवियों, शायरों के साथ काव्य सत्र आयोजित कर चुके हैं। विभिन्न चैनलों पर आपके साक्षात्कार का प्रसारण हो चुका है। तो निश्चित आप प्रणम्य हैं, और आप विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, पारंगत हैं, और अपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो मैं आपको पुनः आमंत्रित कर रहा हूं इन इन लाइनों के साथ कि परवरदिगार तेरी रहमत से है ये दुनिया, परवरदिगार तेरी रहमत से है ये दुनिया, तेरी दुआ सलामत किस्मत से है दुनिया, लाख कोशिश की पर मिटा न सका कोई, नफरत से नहीं यारो उल्फत से है दुनिया, नफरत से नहीं यारो उल्फत से बहुत है सुंदर, ये दुनिया। कुछ इसी बहुत तरह सुंदर। के लवो लिहाज के गजलें, गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, करने जी वाले हैं हमारे जी आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी। मैं उनको पुनः आमंत्रित कर रहा हूं अपने विषय में कुछ बताते हुए। साथ में अभी जी मेघा रावत ठाकुर जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उनका भी जी हृदय से स्वागत, वंदन है, अभिनंदन। जी जी आइए, जी आपको सतीश अकेला जी साथ में है। दोहों के जी लिए उन्होंने बड़ी सराहना लिखी हुई है, सुंदर दोहे आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो आइए, फिर से मुखातिब हो रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र रावत जी। जी। डॉक्टर कोरी, अभी हम पीछे पिछले करीब लगभग 2 सालों से, 2.5 सालों से एक जी एक ऐसा
दुश्मन शैतान हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में आया है, जिसको ओ हम कोरोना कहते हैं। तो क्या उस बात। कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे हमारे परिवार के लोगों को, हमारे ऐसे लोगों को जिनको अ, असामयिक मृत्यु जिनको मिली है, और हाँ, बड़े हमारे परिवारों को दुख मिला है, निश्चित। और जिनकी अ, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अपने-अपने परिवारों के लिए शायद बहुत बड़ी आशा थे, बहुत। बहुत कुछ वो करना चाहते थे, और बहुत ही हमारे, बहुत एक आम आदमी को ही नहीं, और बहुत सारे जो हमारे प्रतिष्ठित कलाकार हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे जो प्रतिष्ठित नेता हैं, और इन सभी को अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मैं अपनी तरफ से और इस मंच की तरफ से भी चाहता हूँ कि हम सब उनको एक बार याद करें, और उनको एक बार हम अपनी श्रद्धांजलि दें। लेकिन जी, ये एक जो बात हुई है, तो इससे अब ज़िंदगी देखिए रुकी तो नहीं है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। अब अगर ज़िंदगी निरंतर। चलती रहती है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जी, तो हमारे को इसको इस चीज़ को भी एक पॉज़िटिवली लेना पड़ेगा। दुःख को तो किसी का कम नहीं किया जा सकता, दुःख तो किसी का कम नहीं किया जा सकता, जी, लेकिन फिर भी हमारे को यहाँ से और अब आगे क्या है? आगे तो हमें बढ़ना पड़ेगा। तो उस विषय में मैं एक आपको एक अपनी छोटी-सी अ, गज़ल या कविता आप समझ लीजिए, मैं क्या बात! सुना रहा हूँ। क्या बात! क्या जी। बात! स्वागत, देखिए, स्वागत। हम लोग अभी अभी भी हम लोगों को मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से, अभी ये कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी थोड़ा बहुत गया तो उसकी जगह उसका एक कोई भाई रिश्तेदार ओमिक्रॉन के नाम से आ निश्चित, गया, और वो भी अपनी निश्चित। जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस जी, तरह से हम लोगों ने, सरकारों ने, सभी लोगों ने, जनता ने, सब लोगों ने मिलकर इसका कड़ा मुकाबला किया है, तो हम सक्षम हैं, मानव सक्षम है ऐसी अ, आपदाओं को झेलने के लिए, और उनसे अ, हम लोग आगे बढ़ जाएँ, उससे हम लोग सक्षम हैं, इंसान सक्षम है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाथ धोना है या मुँह धोना है, और उसके साथ हमें मास्क पहनना है, ये ज़रूरी हैं, जो मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए सारे दर्शकों से ये मैं प्रार्थना करूँगा कि बाहर जाएँ बिल्कुल, तो जब भी जाएँ, और जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, मजबूरी है, हमें भी निकलना पड़ता है, और स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, सभी चीज़ खुल गए हैं। निश्चित। तो उसमें मैंने लिखा था एक, घर में जीवन है, घर में जीवन ओह! है, बाहर कोरोना है, मजबूरी ही सही, आपने सही चुना है। घर में जीवन ओह! है, क्या बात! घर में जीवन है, बाहर कोरोना है, मजबूरी ही सही, आपने सही चुना है। क्या आगे बात! इसका क्या बात! बंद है, बूढ़ी आंखों में फिर से शबाब आया है। आप घर में रहे हैं, जी, परिवार के बीच में रहे हैं, तो उसमें जो मैंने लिखा है वो आप देखिए। बूढ़ी आंखों में फिर से शबाब आया है, मुद्दतों के बाद परिवार ने आपका साथ पाया है। ओहो! क्या बात! बूढ़ी आंखों में फिर से शबाब आया है, मुद्दतों के बाद परिवार ने आपका साथ पाया है। जिंदगी की जद्दोजहद में जिंदगी की जद्दोजहद में सूख गए रिश्तों में जिंदगी की जद्दोजहद में सूख गए रिश्तों में सावन की पहली बौछार का सा आनंद आया है। सावन की पहली बौछार का सा हाँ, एहसास एहसास आया है। रेगिस्तान में रेगिस्तान में छाई है घटा रेगिस्तान में छाई है घटा, आपने सही चुना है, मजबूरी ही सही, आपने सही चुना है। इसका 2 ही क्या मैं छंद क्या कह लिखे थे, दूसरा छंद मैं बोल रहा हूँ आपको। रोक लो इन लम्हों को,
जी। रोक लो इन लम्हों को, वरना ये भाग जाएंगे। रोक लो, जब आप घर में परिवार के साथ जो आपने अपने समय बिताया है, और जो समय आपको अब ज्यादा समय बिताने का अवसर जो आपको मिल रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा है, रोक लो इन लम्हों को, वरना ये भाग जाएंगे। तस्वीर में जड़ लो, तस्वीर में जड़ लो, ये फिर याद आएंगे। तस्वीर में जड़ लो, ये फिर ओहो! याद आएंगे। जब शाम हो जाएगी, जब शाम हो जाएगी, उम्र ढल जाएगी। जब शाम हो जाएगी, उम्र ढल जाएगी, सिर्फ यही एक दौलत है जो फकत काम आएगी। क्या बात! क्या कह क्या रोक लो इन लम्हों को, रोक लो इन लम्हों को, वरना ये भाग जाएंगे। तस्वीर में जड़ लो, ये फिर याद आएंगे। जब शाम हो जाएगी, उम्र ढल जाएगी, सिर्फ यही एक दौलत है जो फक्र काम आएगी। दिल बाग बाग है, मन गुनगुना है, मजबूरी ही सही, आपने सही चुना है। ये एक छोटी सी मैंने ओहो एक हो! क्या बात! ज्यादा क्या बात! एक क्या बात! कोशिश किया था क्या कह कोरोना कोरोन बहुत ही कोरोना के बहुत लिए। बहुत जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जी। हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी ए, अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हम निश्चित रूप से उनकी रचनाओं के कायल हो रहे हैं, और उनकी प्रस्तुति और उनकी बहुत सारी गतिविधियों से हम अवगत हो रहे हैं। इस बीच हमारे बीच में निरंतर बनी हुई है आदरणीय अग्रवाल जी, नूतन सिन्हा जी, आदरणीय मनोज डॉक्टर मनोज उप्रेती जी। आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और आपको आभार। और साथ ही साथ अभी बीच में हमारे बीच में जुड़े हुए शोभा पारासर जी, सतीश अकेला जी, रितिका आसवाल जी, कमल भाकुनी जी, आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन। और आप हमें अपनी निरंतर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हम आपको अपने दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आदरणीय रावत जी के विषय में बताना चाहता हूं कि आदरणीय रावत जी सिर्फ अपनी विधाओं में पारंगत नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल की, और साथ ही साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। मैं निश्चित रूप से उनकी इन उपलब्धियों का के लिए उनको शुभकामना, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आपका बेटा साइंटिस्ट है, जो इज़राइल में तेल अवीव यूनिवर्सिटी में। निश्चित वो बधाई के पात्र हैं, और बेटे की इस उपलब्धि से हर निश्चित हम अपने हर बेटे की उपलब्धि से माँ-बाप खुश होते हैं, और निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि के लिए हम आपको नमन करते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आपकी बेटी एलएलएम, एलएलबी और एक क्वालिफाइड लॉयर हैं, जो कि दिल्ली में ही अपनी प्रैक्टिस दे रही हैं। आपने अपनी मेहनत से और अपने बच्चों को निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा दी है, अच्छी शिक्षा दी है, और उसकी आपकी जो उपलब्धियां हैं, बच्चों के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है, मैं आपको निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपके विषय में बताना चाहता हूं कि आप सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। आप निरंतर इतनी गतिविधियां कैसे करते हैं आदरणीय रावत जी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सुन के बल्कि हमें आश्चर्य भी होता है कि अ, विगत अपने सारे कार्यकाल में आपने निरंतर अपनी सेवाएं दी, और अभी भी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, समाज को भी दे रहे हैं, और अपने ओर से सर्विसेज भी दे रहे हैं। आप रिटायर्ड नहीं हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ये सारी गतिविधियां, ये सब चीजें कैसे कर पाते हैं, और साथ ही साथ अपनी रचनाएं भी हमारे बीच में रखिएगा। डॉक्टर कोरी, एक्चुअली आपने ये जो प्रश्न पूछा है, ये एक किसी के लिए भी एक कठिन प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि मैं ये सब कर पाता हूं क्योंकि मेरे खुशकिस्मती से आसपास बहुत पॉजिटिव लोग रहते हैं।
क्या तो बात, उनकी क्या जो कहते पॉजिटिविटी है वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हैं। मैं जो करता हूँ वो मेरा प्रयास इसमें कम है, लेकिन जो मेरे आसपास का वातावरण है, मेरे जो मित्रगण हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अ, और जो मेरे ऑफिस में लोग हैं, जो मेरे ऑफिस के बाहर लोग हैं, जो मेरे बहुत से लोग हैं, जो मेरे अ, साथी हैं, और वो साथी कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। वो मेरी प्रेरणा क्या है। बात। वो वो ओ, वो मेरे ऐसे साथी हैं, वो 30 साल के भी मेरे ऐसे साथी हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ, राइट? क्या और बात, मेरे क्या ऐसे बात। साथी हैं जो मेरे से बड़े भी हैं, और उनसे तो ख़ैर सीखना लाज़मी होता है, उनसे तो आप सीख ही लेते हैं। लेकिन ये मेरे निश्चित। लिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए जो चैलेंज है वो बहुत आसान इसलिए हो जाता है, क्योंकि मेरे और इसके साथ-साथ ही जो मेरे मित्रगण हैं, वो तो हैं ही, और मुझे घर में भी बहुत स्नेह और बहुत जो एक शुभकामनाएँ और जो प्रेरणा मिलती है, और मैं इसके लिए अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ से भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो क्या ये बात। है, बाकी सभी लोग हैं मेरे मेरे मैं आपको अगर बताऊँगा तो मेरा कोई भी मित्र मैंने देखा है कि वो नेगेटिव नहीं है। मेरे मुझे सारे ऐसा मित्र लगता है, जी, जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप स्वयं दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तो आपका वातावरण निश्चित रूप से आपके आसपास का वातावरण उसी तरह का होगा जैसा आप दूसरों को दे पा रहे हैं। तो निश्चित आपसे मिलकर हम सभी वाकिफ हो चुके हैं कि आप जिस तरह से लोगों को प्रेरणा प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत सारी गतिविधियां संचालित करके बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो निश्चित ही मैं समझ सकता हूं और हम सभी समझ गए होंगे कि हमारे आसपास का वातावरण ही हम सबको एक दूसरे को प्रेरित करता है। और जी, आप निश्चित खुशनसीब हैं कि अच्छे वातावरण को आप पा रहे हैं और आप भी दूसरों को इस तरह से सिखा रहे, जी, दे रहे जी, हैं, दे पा रहे हैं। जी, आपकी रचनाओं जी, के लिए आपका स्वागत। जी, जी। जी, एक मैं आपको एक और रचना अपनी सुनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, हाँ, क्योंकि सोने की चिड़िया के 2 मतलब होते हैं, और जिन्होंने भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा, बहुत बहुत वाजिब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। हम सोने की हैं, लेकिन चिड़िया हैं। सोना कीमती होता है और चिड़िया अपनी रक्षा नहीं कर पाती। तो एक हम अपना ऐसा एक क्या देश बात। है, जो सोने जैसा देश है, लेकिन रक्षा नहीं कर पाता। आप देखेंगे जो लोग आते हैं, हम कहते हैं कि जी हम हमारा जो अ हृदय है जो बड़ा वृहद है, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे को लोग लूटने आते हैं, हमें लूट के चले जाते हैं, सदियों से हमें लूटते रहे हैं, हम फिर आ जाते हैं, फिर हम अपने को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने देखा है, ये लगातार चलती रहती है। इसके लिए मैंने एक कुछ 2-4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत, अपने जितने भी सुनने वाले स्वागत। लोग जुड़ चुके हैं, मैं उनका प्रणाम भी करता हूँ, और उनके सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। गौर स्वागत। फरमाइएगा, आपको पसंद आए तो आप ज़रा तारीफ़ भी कीजिएगा। नाउ भारत स्वागत। है भारत है सोने की चिड़िया, सोने का है शेर नहीं। भारत हाँ, हाँ। है सोने की चिड़िया, सोने का ये शेर नहीं, इसीलिए यहाँ चोर लुटेरे कहते हैं। लूट में करते देर नहीं। भारत है सोने की चिड़िया, सोने का है शेर नहीं, इसीलिए यहाँ चोर क्या लुटेरे बात, क्या बात, क्या कहने। लूट में करते देर नहीं। इसका अगला छंद है, विश्व गुरु के वंशज होकर विश्व गुरु के वंशज होकर क्यों तुम ऐसा करते हो? विश्व गुरु के वंशज होकर क्यों तुम ऐसा करते हो? उत्तम शिक्षा यहाँ से लेते,
कर लेते बसेर कहीं। उत्तम शिक्षा यहां से लेते, कर लेते बसेर कहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से जितने भी हैं, पढ़ पढ़ के लोग जा रहे हैं और पढ़ पढ़ के शिक्षा लेके, उत्तम शिक्षा लेके, और वो जाके विदेशों में बस जाते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, वो देखिए हमारे यहाँ के लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि विश्व गुरु के वंशज होकर क्यों तुम ऐसा करते हो। उत्तम शिक्षा यहां से लेते, कर लेते बसेर कहीं। ना एक अगला छंद है। पितरों की कुर्बानी अपनी, पितरों की कुर्बानी अपनी व्यर्थ न ये जाने पाए। पितरों की कुर्बानी अपनी व्यर्थ न ये जाने पाए। आओ आओ अपना देश संभालो, थोड़ी देर बसेर सही। थोड़ी देर बसेर जो हो गई है ठीक है, अब तो संभाल लो आके। पितरों की कुर्बानी अपनी व्यर्थ न ये जाने पाए। आओ अपना देश संभालो, देर देर थोड़ी देर सवेर सही। क्या बात। मेरा इसमें अंतिम छंद में बोल रहा हूं। विश्व क्या बात। अर्थव्यवस्था में तुम, विश्व अर्थव्यवस्था में तुम अपना बल दिखलाते हो। क्या बात। विश्व अर्थव्यवस्था में तुम अपना बल दिखलाते हो। अपने देश में करो निवेश, अपने देश में करो निवेश, हो ना जाए देर कहीं। अपने देश में करो निवेश, हो ना जाए देर कहीं। तो ये एक मेरा क्या थोड़ा छोटा संदेश में एक क्या देना चाह रहा था कि आप जरूर बहुत ही शानदार। पढ़ें बहुत ही और शानदार। दूर जाएं, जरूर करें, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने देश को ना क्या ना बात। ना भूलें, ना उसको भी, उनको भी याद रखें। बहुत ही सुंदर रचना जी आपने हमारे बीच में प्रस्तुत की, और निश्चित रूप से एक सार्थक संदेश उसमें छुपा हुआ है, और जी भाव भी आपके निश्चित उसको प्रकट कर रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे देश को बताना है और क्या कहना है। तो निश्चित बहुत बहुत बधाई आपको शानदार रचना के लिए। इस बीच हमारे बीच में आदरणीय मेघा रावत जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी हृदय से आभार, और निरंतर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। और साथ ही साथ द इनक्रेडिबल पहाड़ी भी हमारे बीच में, वरुण रावत जी भी साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और निरंतर हमारे बीच प्रतिक्रिया दे रही हैं आदरणीय सपना जी, मनोज उपरीत जी, आदरणीय इंदिरा अग्रवाल जी, नूतन सिन्हा जी, सतीश अकेला जी, रितिका असवाल जी, शोभा पारासर जी। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं पुनः आपके सामने मुखातिब कर रहा हूं आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी को। जी। यहाँ मैं एक एक छोटी सी गजल मैं आप लोगों के सामने क्या बात। पेश कर रहा हूँ। स्वागत। ये स्वागत ये स्वागत। गजल भी मैंने प्रेरणा के लिए लिखी है। अक्सर हम में कोई भी मुश्किलात आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो उसके लिए जो मैं कुछ लिख पाया हूं, वो मैंने लिखा है कि थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखें और थोड़ा सा हम भावों को अपने भावों को कंट्रोल करना अगर सीखें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो भी जा और सकती। एक मिनट कोरी साहब, जी। सुरेंद्र जी जब बोल रहे हो तब आप अपना माइक बंद करें, रिपीट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। हाँ हाँ, और कोरी जी उसका वो शायद वो आता है ना, वो प्रतिध्वनि जो आती है ना, शायद उसकी वजह से ये हो रहा हो, राइट। तो मैंने ये लिखा है जी। तूफान कहीं भी ठहरता नहीं है। तूफान आते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं कोई भी। तूफान कहीं भी ठहरता नहीं है, बादल हमेशा गरजता नहीं है। तूफान कहीं भी ठहरता नहीं है, बादल हमेशा गरजता नहीं है। नक्षत्र स्वाति बरसता है एक दिन, नक्षत्र स्वाति बरसता है एक दिन, चातक हमेशा तरसता नहीं है। नक्षत्र स्वाति बरसता है एक दिन, चातक हमेशा
तरसता नहीं है, चाहे वो साल में भी अगर वो आता है तो वो जरूर चातक को भी उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। हवाएं फिजाएं हंसी हैं लेकिन, हवाएं फिजाएं रंगी हैं लेकिन, हर फूल हर दिन महकता नहीं है। हवाएं फिजाएं रंगी हैं लेकिन, हर फूल हर दिन महकता नहीं है। मैं, अभी मैंने इसमें और चीजें जोड़ दी हैं। चहक चहक पक्षियों की बपौती नहीं है। पक्षी नहीं चहचहाते, चहक पक्षियों की बपौती नहीं है। क्या इंसान खुशी में चहकता नहीं है? चहक पक्षियों की बपौती नहीं है, क्या इंसान खुशी में चहकता नहीं है? मैं को जमाने में बदनाम होती, मैं क्यों जमाने में बदनाम होती, कि आंखों से पी के बहकता नहीं है। मैं क्यों जमाने में बदनाम होती, मैं क्यों जमाने में बदनाम होती। अभी एक आया है कि मैं पुराने शेर को दोबारा एक बार पढ़ूं। एक आई है गुजारिश, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूं। हवाएं फिजाएं रंगीन हैं लेकिन, हवाएं फिजाएं रंगीन हैं लेकिन, हर फूल हर दिन महकता नहीं है। हर फूल हर दिन महकता नहीं है। मैं क्यों जमाने में बदनाम होती, मैं क्यों जमाने में बदनाम होती, क्या आंखों से पी के बहकता नहीं है। क्या आंखों से पी के बहकता नहीं है। तपिश तपिश कैसी अंगार में ढूंढते हो, तपिश कैसी अंगार में ढूंढते हो। मोहब्बत में इंसान दहकता नहीं है, मोहब्बत में इंसान दहकता नहीं है। चहक पक्षियों की, चहक पक्षियों की बपौती नहीं है, क्या इंसान खुशी में चहकता नहीं है। मैं क्यों जमाने में बदनाम होती, क्या आंखों से पी के बहकता नहीं है। आखिरी शेर मैं बोल रहा हूं इसका। तपिश कैसी अंगार में ढूंढते हो, तपिश कैसी अंगार में ढूंढते हो, मोहब्बत में इंसान दहकता नहीं है। तो एक छोटी सी एक गजल थी, लोगों को पसंद आई और लोगों ने इसको दोबारा मुकर्रर किया, तो मैं उसके लिए लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही शानदार गजल थी आदरणीय रावत जी। एक और मैं आपको छोटा सा एक सुना रहा हूं। और ये भी सामयिक है, ये भी बहुत सामयिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। मैंने यहां देखा है कि कीमत, जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, कीमत डिमांड और सप्लाई के ऊपर की बात होती है। बिल्कुल सही कहते हैं। उसको अगर मैं हिंदी में कहूं, कीमत उपलब्धता की होती है। आप अवेलेबल हैं तो आपकी कीमत गिर जाती है, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। उपलब्धता की कीमत होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ यहां पर लिखा है, तो मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इसमें आज जो सामयिकता है, आज का जो समय है, उसको भी मैंने इसमें उतारने की कोशिश की है। मैं बहुत अच्छा तो तरन्नुम में तो मैं गा नहीं पाता हूं, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूं कि तरन्नुम में एक बार इसको मैं कहूं। तो हाजिर है। गम कोई अपना देता है, गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। जिसको भी अपना मानोगे, जिसको भी अपना मानोगे, जान अपनी वो ही लेता है,
जहां अपनी वो ही लेता है, गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। अगला इसका मैं शेर प्रस्तुत कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। धरती सबको मिल जाती है, जरा गौर फरमाइएगा, धरती सबको मिल जाती है, कीमत इसकी गिर जाती है। धरती सबको मिल जाती है, कीमत इसकी गिर जाती है। आसमान तक हाथ न पहुंचे, आसमान तक हाथ न पहुंचे, कीमत कोई क्या देता है। जिसको भी अपना मानोगे, जहां अपनी वो ही लेता है, गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। अगला इसका शेर है। अंगारा तो खूब दहकता, अंगारा तो खूब दहकता, मद में अपने खूब बहकता। अंगारा तो खूब दहकता, मद में अपने खूब बहकता। जलने का जल फिक्र न करता, जलने का जल फिक्र न करता, ताप वो सारा हर लेता है, गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। अगला मैं शेर प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें भी एक छोटा सा संदेश मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्काने हो बहस पे भारी, मुस्काने हो बहस पे भारी, जीवन में हो खुशियां प्यारी। मुस्काने हो बहस पे भारी, जीवन में हो खुशियां प्यारी। संदर्भों की बात करें घर, संदर्भों की बात करें सब, चुप सारा गम हर लेता है, चुप सारा गम हर लेता है, चुप सारा गम हर लेता है। मुस्काने हो बहस पे भारी, मुस्काने हो बहस पे भारी, जीवन में हो खुशियां प्यारी। संदर्भों की बात करें घर, चुप सारे दुख हर लेता है, चुप सारे दुख हर लेता है। अगला शेर है इसका। हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, तो उसके लिए एक शेर है। गर्व करो खुद के होने पर, गर्व करो खुद के होने पर, जीवन में जीवित होने पर। गर्व करो खुद के होने पर, जीवन में जीवित होने पर। मृत्यु क्रिया पर रोक लगाती, मृत्यु क्रिया पर रोक लगाती, जीवित सब कुछ कर लेता है, जीवित सब कुछ कर लेता है। गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। अगला शेर है इसका। स्वयं आंखों से बात करो तुम, स्वयं आंखों से बात करो तुम, मौन रहो संवाद करो तुम। स्वयं आंखों से बात करो तुम, मौन रहो संवाद करो तुम। अश्रु की भाषा मत बोलो, अश्रु की भाषा मत बोलो, चेहरा ये सब कह देता है, चेहरा ये सब कह देता है। गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। जिसने जिसको भी अपना मानोगे, जहां अपनी वो हर लेता है। अगला शेर है इसका। सांसें एक विलक्षण रथ है, सांसें एक विलक्षण रथ है, जिंदा रहना दुष्कर पथ है। सांसें एक विलक्षण रथ है, जिंदा रहना दुष्कर पथ है। मुस्काने ऊर्जा देती हैं,
मुस्काने ऊर्जा देती हैं, रोना हिम्मत हर लेता है। मुस्काने हिम्मत देती हैं, रोना हिम्मत हर लेता है। आखिरी मैं बंद इसका पेश कर रहा हूं। मित बोलो मिथ्या ना बोलो, कम बोलो, मित बोलो मिथ्या ना बोलो, सत्य कहो पर व्यथा ना खोलो। हमारे बहुत सारे मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी कभी कभी अपनी व्यथाएं, अपने दुख लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। वो मैं अपनी समझ से समझता हूं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने दुख दूसरों को बांटने से आप समझते हैं कि आसान हो रहे हैं। नहीं, आजकल वो समय नहीं है। आप अपने दुख बांटते हैं तो लोग पीछे से आपका मजाक उड़ाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, मित बोलो मिथ्या ना बोलो, सत्य कहो पर व्यथा ना खोलो। व्यथा कथा जब बन जाती है, जब व्यथा कथा बन जाती है, व्यथा कथा जब बन जाती है, हर पल दुष्कर हो लेता है, हर पल दुष्कर हो लेता है। गम कोई अपना देता है, गैर हमें सपना देता है। जिसको भी अपना मानोगे, जहां अपनी वो ही लेता है, जहां अपनी वो ही लेता है। कोरी साहब, डॉक्टर वाह वाह कोरी। वाह, बहुत ही शानदार, अद्भुत अद्भुत रचना। और निश्चित इसमें परिलक्षित हो रहा है आदरणीय कि आपने जो डिप्लोमा किया है, पीजी डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट पर, उन सब चीजों को इसमें समाहित किया, और साथ ही आप जो मोटिवेट कर रहे हैं रचनाओं के माध्यम से कि कैसे हमको अपना जीवन निरंतर चलाना है, और वो अपना स्वयं का विवेक है, आपकी इन रचनाओं पर लक्षित हो रहा। आप निश्चित रूप से सही मोटिवेशन करते हैं, आप जो रचनाओं के माध्यम से भी कर रहे हैं, और यूं तो आप करते ही हैं, लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है आपकी रचनाओं में। हमारे बीच में लगातार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी, हितेश भाकुनी जी, मेघा रावत जी, कमल भाकुनी जी, और अभी अभी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में गेट मी और आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी, साथ ही साथ त्रिवेणी मिश्रा जी भी अभी जुड़ी हुई हैं। सभी निरंतर आपकी रचनाओं की तारीफ कर रहे हैं, निरंतर आपकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं आपकी रचनाओं से। बहुत ही प्रेरक रचनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम यहाँ पाकर अत्यंत हर्षित हैं, और निश्चित धन्य समझ रहे हैं कि आपकी रचनाओं को सुनने के लिए संभवतः वैसे मौका न मिलता, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मौका मिल रहा है। मैं पुनः आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इन रचनाओं इन लाइनों के साथ, जो आपकी लाइन से कुछ कुछ मैच कर रही होंगी, कि सर मौन आप वो रहकर, आपकी अंतिम दोनों रचना ले लीजिएगा। जी जी जी। जी, अंतिम दोनों रचनाओं के लिए मैं लाइन दे रहा हूँ कि मौन रहकर जो दिलों को प्यार सिखलाते रहे, फूल हमको चुप के राज बतलाते रहे, प्यार ही से जिंदगी है, प्यार ही से ये जहां, प्यार है अगर तेरे दिल में, आप छू लें आसमां, आप छू लें आसमां। निश्चित रूप से आप निरंतर आसमां को छू रहे हैं, और आज हमारे सबके दिलों को छू रहे हैं। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं आपकी रचनाओं के। आज हमारे उत्तराखंड के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, मैंने बताया था चंद्र सिंह गढ़वाली जी का आज जन्मदिन है, 24 ओ, दिसंबर है। बधाई है। तो उनका उनका जो लोगों ने बहुत युद्ध किए हैं, युद्ध करने के बाद लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। उनके साथ एक अद्भुत, उन्होंने एक साहस का परिचय दिया। वो एक्चुअली एक जगह तैनात थे, और हिंदुओं में और मुस्लिम्स में जो एकता थी उसको खत्म करने के लिए पठानों की, एक पठान लोग जो थे, जो हिंदुस्तान के साथ थे पहले, क्योंकि आपने देखा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान सारा एक ही मुल्क हुआ करता था। तो वहां से एक शांतिपूर्ण एक पठानों की टोली आ रहे थे। तो अंग्रेजों ने उनको कहा, एक हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्य पैदा करने के लिए
इनको आदेश मिला कि आप उनको इस पर जो ये लोग आएंगे इनके ऊपर आप गोली चलाइए। वो शांतिपूर्ण आ रहे थे, उन्होंने कहा ये शांतिपूर्ण आ रहे हैं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमारा आदेश है, गोली चलाइए। तो उन्होंने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आप देखिए, लोगों को युद्ध करने के बाद जो प्रसिद्धि और जो वो मिलती है, उनको बिना एक गोली चलाए वो इतना साहस का काम किया। उनको बड़ी प्रताड़नाएं दी गई, उनको बहुत परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। तो मैं 4 लाइन उनके लिए मैं अभी कहना चाहता हूं कि आका का आदेश था, आती है एक टोली। आका का आदेश था, आती है एक टोली। चंद्र सिंह तैयार हो, तुरंत चलाएं गोली। चंद्र सिंह तैयार हो, तुरंत चलाएं गोली। इस ओर पहाड़ी शेर, इस ओर पहाड़ी शेर, उस ओर निहत्थे पठान। इस ओर पहाड़ी शेर, उस ओर निहत्थे पठान। चंद्र ने निर्णय ले लिया, टाल दिया फरमान। चंद्र ने निर्णय ले लिया। वो ले लिया। इस ओर पहाड़ी शेर, उस ओर निराले पठान, निहत्थे पठान। चंद्र ने निर्णय ले लिया, टाल दिया फरमान। तोप चले, गोली चले, तोप चले, गोली चले, चमक उठे शमशीर। तोप चले, गोली चले, चमक उठे शमशीर। ऐसा भीषण युद्ध लड़े, तभी कहावे वीर। बने अरी आकाओं के वो, बने अरी वो आकाओं के, जुर्म सहे गंभीर। बिना चलाए एक भी गोली, बिना चलाए एक भी गोली, चंद्र बन गए वीर। तो उनको एक टाइटल दिया गया, अफगान ने लोगों ने वहां को टाइटल दिया वीर। तो तब से ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उनका नाम हो गया। इसके साथ साथ एक और मैं हमारे साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कल क्रिसमस है और कल एक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन ऐसे है पूरे देश के लिए कि कल हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और सभी दिलों के अजीज वाजपेयी जी का भी जन्मदिन कल है। तो ये बड़ी धृष्टता होगी कि हम उनका कल जो जन्मदिन है उसके लिए अगर हम ऐसी बहुमूल्य और बड़ी शख्सियत को भूल जाएं, तो उनके लिए मैंने जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये मैंने अटल जी के लिए एक अपनी श्रद्धा सुमन मैं यहाँ एक अर्पित करना चाहता हूं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के लिए, भारत रत्न। ठोस धातु में मिले, ठोस धातु में मिले भावनाएं अति कोमल। ठोस धातु में मिले भावनाएं अति कोमल, स्वतः प्रकट हो जाता है एक अद्वितीय अटल। ठोस धातु में मिले भावनाएं अति कोमल, स्वतः प्रकट हो जाता है एक अद्वितीय अटल। इसका अगला छंद है, मतभेद तो मंजूर पर मनभेद बिसरा दे। वो हमेशा कहते थे मतभेद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, मनों में भेद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा है, मतभेद तो मंजूर पर मनभेद बिसरा दे, शत्रु से भी जो यहां संवाद करा दे। पाकिस्तान में वो चले गए, उनको काफी मना किया कि हमारा शत्रु है, नहीं, उन्होंने कहा संवाद मैं करने जाऊंगा, और उनको उनके जनरल को भी यहां बुला लिया। तो शत्रु से भी जो डायलॉग से बात करे, शत्रुओं से भी जो डायलॉग से बात करे, हथियारों से नहीं, ऐसे थे अटल बिहारी जी। तो मतभेद तो मंजूर पर मनभेद बिसरा दे, शत्रु से भी जो यहां संवाद करा दे। तबियत से हो मलंग, तबियत से हो मलंग, शब्दों का धनी हो। उनको सुनने के लिए तो कितनी भीड़ होती थी, आप सब लोग जानते हैं। तो तबियत से हो मलंग, शब्दों का धनी हो, मुस्कुराए तो बीहड़ आबाद करा दे।
मुस्कुराए तो बीहड़ आबाद करा दे, सुनने जिसे एकत्र हों कुटिया और महल, स्वतः प्रकट हो जाता है एक अद्वितीय अटल। क्योंकि उनको उनको ऊंच नीच गरीब अमीर सभी पूरे सम्मान के साथ उनको सुनते थे। ये अटल बिहारी जी की एक खास बात थी। आजकल के बहुत सारे हमारे नेताओं में ये एक प्रतिबद्धता नहीं होती, ये चीज नहीं होती, तो उनमें ये थी। दूसरा चंद है उसका उनका एक और, वो कहते थे हार नहीं मानूंगा। उनकी कविता भी एक है, हार नहीं मानूंगा। तो उस पर मैंने यहां कहा है, हार नहीं मानूंगा जिद पर जो अड़ा, हार नहीं मानूंगा जिद पर जो अड़ा, मखमल सा हृदय बाहर से कड़ा, मखमल सा हृदय बाहर से कड़ा, दोस्तों का मित्र शत्रुओं का दोस्त। अब देखिए, उनका कोई शत्रु नहीं था जी, पॉलिटिक्स में भी कोई शत्रु नहीं था उनका। सब लोगों से मिलते थे, सब उनसे मिलते थे सब। आजकल तो आप अगर एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ चाय पीने भी चला जाता है तो हंगामा हो जाता है। तो आप देखिए, दोस्तों का मित्र शत्रुओं का दोस्त, दिल और दिमाग दोनों में हो बड़ा, दिल और दिमाग दोनों में हो बड़ा, बौद्धिक संपदा जिसकी, बौद्धिक संपदा जिसकी हो बड़ी अचल, स्वतः प्रकट हो जाता है एक अद्वितीय अटल। अंतिम छंद है इसका। यूएन में भाषण दिया उन्होंने, सबसे पहले हिंदी का भाषण यूएन में दिया था। यूएन में भाषण दिया, हिंदी की बड़ी शान, पोखरण उत्सव से भारत की बड़ी शान। मैं उसको पोखरण विस्फोट नहीं कहता, मैं मानता हूं पोखरण जो था वो उत्सव था, हमारे लिए एक उत्सव था कि हम न्यूक्लियर पावर बने थे। तो यूएन में भाषण दिया, हिंदी की बड़ी शान, पोखरण उत्सव से भारत की बड़ी आन, देश का सच्चा सपूत सच्चा भारत रत्न, देश का सच्चा सपूत सच्चा भारत रत्न, जितना जनता का था हितैषी, था राजनीति की जान, नदी संपदा जोड़ने की प्रथम पहल। नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, ये उनकी एक योजना थी, उनकी बड़ी प्यारी योजना थी जिसको आज तक हम पूरा नहीं कर पाए। नदी संपदा जोड़ने की थी प्रथम पहल, स्वतः प्रकट हो जाता है एक अद्वितीय अटल। तो ये एक मेरा अटल जी को एक श्रद्धांजलि और अटल जी के लिए एक कविता थी। मैं एक बार फिर क्योंकि समय समाप्ति के निकट है, मैं डॉक्टर कोरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इसका संचालन किया, जिस तरह से मेरी कविताओं को उभारने की कोशिश की। तो मैं आपका बहुत बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं सद्भावना के साथ। और मैं फकीरा जी का एक बहुत अभिवादन करता हूं, जिस तरह से वो इस मंच को चला रहे हैं, जिस तरह से उस मंच की प्रतिबद्धता उनके साथ है, वो चला रहे हैं और नए नए लोगों को बुला रहे हैं, नए नए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो उनका भी मेरा हृदय से बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ में आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, और निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी रचनाओं से आपने हमको परिचय दिया। आपकी रचनाएं हम सभी के दिल और दिमाग को छू रही हैं। हमारे बीच में निरंतर बनी हुई हैं आदरणीय सपना जी, आदरणीय इंदिरा अग्रवाल जी, नूतन सिन्हा जी, सतीश अकेला जी, शोभा पारासर जी, रितिका आसवाल जी, कमल भाकुनी जी, मेघा रावत जी, गेटमी और प्रफुल्ल पंड्या जी लगातार बने हुए हैं। विनीता पैगवार विधि जी, हितेश भाकुनी जी, हृदय से सभी का धन्यवाद। मैं आदरणीय यामा शर्मा उमेश जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं आभार प्रकट करने के लिए। इन लाइनों के साथ अंत में मैं उनको बोलना चाहता हूं, आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी को, कि हम तुमको भूल जाएं संभव नहीं है ये, यादों को भूल पाएं संभव नहीं है ये, हमने जो पल बिताया जो साथ आपके, एक पल में छूट जाए संभव नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको हृदय से स्वागत, वंदन और आभार प्रकट करता हूँ। मैं यामा शर्मा उमेश जी को आवाज दे रहा हूँ कि वो आभार प्रकट करें। सादर प्रणाम आदरणीय। मैं यामा शर्मा उमेश
इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति आपकी, आपका आज सुरेंद्र सिंह जी रावत जी का सानिध्य मिला। ये मंच आज भाव विभोर हुआ और इतना सुंदर लगा इस मंच पर, एक अलग से अनुभूति हुई इस मंच पर। आज हम सभी को आपका सानिध्य मिला, तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हम सबको दिया। धन्यवाद आदरणीय अनिल जी का, आप हमेशा हमारे इस पटल को एक नई दिशा और दशा देते हैं और सुंदर सुंदर संचालन करके हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रफुल्ल जी का, जिनके प्रयास से हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं नित्य निरंतर, और बहुत अच्छे सानिध्य हमको मिल रहा है इस मंच पर। तो आज सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, और आपने कोरोना पे जो बोला वो आपने सच कहा कि घर में जीवन है, बाहर कोरोना है। मजबूरी ही नहीं, मजबूरी ही सही, अपने सही से चुना है। ये बात सही है कि कोरोना ने अपनों से अपनों को मिलाया, पर बाहर वाले बाहर ही रहे। तो ये सच्चाई है जीवन की, और ये बहुमूल्य समय अगर आप जितना पॉजिटिविटी दे रहे थे इस मंच को, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव रहा। घर वालों के लिए, परिवार के लिए एकजुट रहना, मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना और बैठ के खाना पीना सुना, कितना अद्भुत था ये सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, वो महान विभूति हमारे इस देश की, और उन जैसा इंसान, उन जैसा नेता इस शताब्दी में शायद नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी हृदय से आभारी हूँ। और आपका नाम सुरेंद्र है, तो मैं साहस कर रही हूँ, किसी की 4 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपके को समर्पित कर रही हूँ कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तो आपका आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और आदरणीय कोरी जी, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद दे रही हूँ। आपने अपना इस पटल को बहुत बहुमूल्य समय दिया, और आपकी लिखी 4 लाइनें मैं आपको समर्पित कर देती हूँ आदरणीय कोरी जी, कि पीर बढ़ती है गुरज में, सुख घटाओ में नियत है, बोल रही है जिंदगी क्या कुछ सबको विदित है। ऐसे हमारे अलकोरी जी, जो सुंदर सुंदर रचनाएं और सुंदर कंठ से पाठ करते हैं और सुंदर संचालन करते हैं, मैं आपका भी हृदय से आभारी हूँ अपने सभी श्रोताओं का, जिनके माध्यम से मंच चलता है, कि वो गरिमा बढ़ती है। तो उन श्रोताओं की मैं हार्दिक आभारी हूँ कि इस मंच को वो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक शाम आपके नाम भाग 20 अब 28 तारीख को आने वाला है, जिसकी संचालिका मैं स्वयं हूँ। तो आप सभी श्रोताओं से आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप लोग आए और इन सभी जितनी कवित्रियां हमारे पटल को शोभा बढ़ाएंगी, उनका सानिध्य लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद।